प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके आकार और ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे संपूर्ण, संपूर्ण, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियां दूसरे शब्दों की पहली ध्वनियों से मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण कर रही हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया संधि है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे लंक ईश, लंकेश, सदा एव, सदैव। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, रचना जमा आकार, रचनाकार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि ह्रस्वर अ ई उ रे या दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ औ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे न्यून अधिक, न्यूनाधिक, कृष्ण अवतार, कृष्णावतार, अधिक अधिक, अधिकाधिक, परम अणु, परमाणु। ठीक है। अ और आ। न्यायालय, न्यायालय, छात्र आवास, छात्रावास, रत्न आकार, रत्नाकार, सत्याग्रह, सत्याग्रह। अ ए। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी, यथार्थ, यथार्थ, दीक्षा अंत, दीक्षांत, रेखा अंकित, रेखांकित। ई। अभिइष्ट, अभीष्ट, मुनि इंद्र, मुनि, यानी कि दोनों छोटी मिला के बड़ी बनती है। अतिइव, अतीव, कवि इंद्र, कविंद्र। बड़ी और छोटी मिला के बड़ी बनती है। सती इच्छा, सती इच्छा, मही इंद्र, महेंद्र, नारी इच्छा, नारी इच्छा, शचींद्र, शचींद्र। उ बड़ा। सुउक्ति, सुउक्ति, भानु उदय, भानुदय। बड़ा उ और छोटा उ। वधु उत्सव, वधु उत्सव, भू उत्सव, भू उत्सव। फिर आता है गुण संधि। आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रे आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर्घ हो जाता है। जैसे अ ई ए। नर इंद्र, नरेंद्र, धर्म इंद्र, धर्मेंद्र, शुभ इंद्र, शुभेंद्र, सुर इंद्र, सुरेंद्र। अ ई ए। गण ईश, गणेश, सुर ईश, सुरेश, देव ईश, देवेश, परम ईश्वर, परमेश्वर। अ ई ए। रमा इंद्र, रमेंद्र, महा इंद्र, महेंद्र, महाईश, महेश, रमाईश, रमेश। लोकोपचार, लोकोपचार, सूर्य उदय, सूर्योदय, नवोढ़ा, नवोढ़ा, जल ऊर्मी, जलोर्मी, गंगा उदक, गंगोदक, महाउत्सव, महोत्सव। आओ दया ऊर्मी, दयोर्मी, गंगा ऊर्मी, गंगोर्मी। देवर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि, महर्षि। वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों का आई हो जाता है और यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे एक लोकेशन, लोकेशन, एक एक, एक एक, भावैक्य, भावैक्य, मत ऐक्य, मतैक्य। अ ए। चलिए। सदा एव, सदैव, तथा एव, तथैव, माता ऐश्वर्य, मातैश्वर्य, महाऐश्वर्य, महेश्वर्य। जलोद, जलोद, परम ओज, परमोज, परमोदार्य, परमोदार्य, परम औषध, परम औषध। महाऔज, महोज, महाओजस्वी, महोजस्वी, महाऔषध, महोष, महाऔस्तुक्य, महोत्सुक्य। यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ रे के बाद भिन्न स्वर आए तो ई व ई का य, उ व उ का व और रे का र हो जाता है।
अति अधिक अत्यधिक, पर्यावरण पर्यावरण, प्रत्युपकार प्रत्युपकार, विऊ व्यूह, अधिएषणा अध्येषणा, देवी अर्पण देव्यर्पण, देवीयालय देवालय, सखी उचित सख्युचित, नदी उर्मी नद्युर्मी, सखी ऐश्वर्य सख्यैश्वर्य। सुअल्प स्वल्प, ठीक है, सुआगत स्वागत, वधु आगमन वध्वागमन, अनुइति अन्विति, अनुईक्षण अन्वीक्षण, अनुएषण अन्वेषण, पित्रानुमति पित्रानुमति, मात्राज्ञा मात्राज्ञा, मात्र इच्छा मात्र ईश्वर मात्र ईश्वर। अयादि संधि, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ने अन नयन, पो अन पवन, नो इक नाविक, ये अक गायक, पौ अन पावन, भौ उक भावुक। फिर आता है व्यंजन संधि। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगन्नाथ जगन्नाथ, संहार संहार, आच्छादन आच्छादन, दिगंबर दिगंबर, संन्यास संन्यास, सच्चरित्र सत आचार सदाचार, सतबुद्धि सद्बुद्धि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी छल निश्चल, दुबुद्धि दुर्बुद्धि, दुस्साहस दुस्साहस, निझर निर्झर, नीरव नीरव, अतएव अतः, नीलोम निर्लोम, नमस्ते नमस्ते, दुचरित्र दुश्चरित्र, निरोग निरोग, निचल निश्चल, नीरस नीरस। महत्वपूर्ण तथ्य, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।